मैं एक 25 वर्ष का ऑस्ट्रेलियाई लड़का हूं और यह सब मेरे साथ तब हुआ था जब मैं लगभग 13 वर्ष का था। मैं अपने पूरे जीवन में एक ही घर में रहा हूं। मेरे माता पिता ने मेरी बड़ी बहन और मेरे जन्म से पहले ही यह घर खरीद लिया था और उसमें आ गए थे। जब वे यहां आए थे तो कॉरिडोर की दीवार पर लियोनार्डो दा विंची के द लास्ट सपर की एक बड़ी पेंटिंग लटकी हुई थी। मेरे माता पिता को यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पिछला मालिक अपना सारा सामान ले गया था। वो उस पेंटिंग के अलावा सारा फर्नीचर और तस्वीरें ले गया था। चूंकि पेंटिंग दीवार के एक बड़े खाली हिस्से को ढकती थी, इसलिए मेरे माता पिता ने उसे वहीं लटकाने का फैसला किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कमरे का दरवाजा कॉरिडोर में पेंटिंग के ठीक सामने था। इसलिए जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला होता था और मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता था तो मैं उसे आसानी से अपने खुले कमरे के दरवाजे से देख सकता था। क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, इसलिए मैं हमेशा अपने बेडरूम का दरवाजा खुला रखकर सोता था और किसी कारण से वो पेंटिंग मुझे हमेशा डराती थी, खासकर रात में। लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक डबल बेड खरीदने का फैसला किया। मैं बहुत खुश था और जल्द ही मुझे अपना नया बिस्तर मिला। मैं हमेशा बिस्तर के बाएं तरफ अपने बेडरूम की बाईं दीवार की तरफ मुंह करके सोता था। 1 साल या उसके बाद मेरे पिताजी ने कॉरिडोर पर पेंट करने का फैसला किया और इसलिए उन्हें उस पेंटिंग को नीचे उतारना पड़ा। तब मेरे माता पिता के दिमाग में यह ख्याल आया कि इस पेंटिंग के बिना कॉरिडोर ज्यादा बेहतर दिखता है, इसलिए उन्होंने उस पेंटिंग को दोबारा वहां नहीं लगाया। पेंटिंग को दीवार से नीचे उतारने के कुछ दिन के बाद, कुछ रातों तक मुझे एक भयानक सपना आया। सपने में मैं अपने बिस्तर में ठीक उसी तरह लेटा हुआ था जैसे मैं सोने से पहले था, और जब मैंने ऊपर देखा तो एक काला, बहुत ही भयानक क्रीचर मेरी दाईं तरफ की बेडरूम की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी काली पपड़ीदार स्किन थी, उसकी एक भयानक लंबी नुकीली पूंछ थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी पुतलियां बहुत ही भयानक थीं, बिल्कुल बकरियों के जैसी। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और इसके साथ ही मैंने उसके मुंह के नुकीले दांतों को देखा। मैं डर के मारे नींद से जाग गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने से तरबतर था। मैं हैरान था क्योंकि मैं अपने डबल बेड के दाएं तरफ था और मेरा मुंह उस दीवार की तरफ था जिस पर मैंने सपने में उस राक्षस को देखा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैं हमेशा अपने डबल बेड के बाएं तरफ उस दीवार के दूसरी ओर मुंह करके सोता था, लेकिन सपने में मैं दाएं तरफ था। लगभग 1 महीने तक मुझे वही सपना आता रहा। मैं अपने बिस्तर के दाएं तरफ जागता था जबकि मैं हर रात बाएं तरफ सोता था। मेरे लिए हर रात खुद को जगाना और अपने सपने से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा था। मैं सोने से डरने लगा क्योंकि मुझे लगता था कि एक रात मैं खुद को जगा नहीं पाऊंगा। कई रातों तक मैं केवल 1 या 2 घंटे सोया या फिर बिल्कुल नहीं सोया। आखिरकार सपने बंद हो गए। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि इस घर के पिछले मालिकों ने उस दीवार पर वो पेंटिंग क्यों लगाई और फिर जब वे चले गए तो उसे वहीं क्यों छोड़ दिया। आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि उन्होंने इस पेंटिंग को शायद किसी खास वजह से लटकाया होगा, शायद किसी तरह के राक्षसी प्राणी से अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन शायद वे मानते होंगे कि पेंटिंग में यीशु की तस्वीर उस राक्षस को कंट्रोल में रखेगी। मैं केवल इतना जानता हूं कि उस पेंटिंग को हटाने के तुरंत बाद से ही मुझे वो भयानक सपने आने लगे थे। इतने सालों के बाद भी उन सपनों के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज भी मुझे उस राक्षस का चेहरा अच्छी तरह से याद है। मुझे उम्मीद है कि मुझे उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा।